मेरे पूरे परिवार को तहस नहस कर दीजिए। वो अध्यक्ष जी, धमकी मत दिलवाइए। मैं आज 3 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ चैन से। अध्यक्ष जी, 3 दिन से मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। समाज आपका साथ देता है। आप एक समाज जान करके, कमजोर जान करके जितना प्रताड़ित कर रहे हैं अध्यक्ष जी, समय आपको बहुत करारा जवाब देगा अध्यक्ष जी। इस चीज को ध्यान दे लीजिएगा। मैं तो मर जाऊंगा। अगर ज्यादा टॉर्चर कराइएगा तो जहर खा करके मर जाऊंगा। अपने पूरे परिवार को जहर दे करके और अपने जहर दे करके खा जाऊंगा अध्यक्ष जी। लेकिन दूसरों से मत टॉर्चर करवाइए, दूसरों से मत गाली दिलवाइए। मुझे गाली मत दिलवाइए। मैं गलत नहीं हूं, गलत आपने किया है। मैं आपके साथ खड़ा था। मैं हरदम जहां बुलाए था रात बिरात को गया, फिर भी हमको गाली दिलवा रहे थे जी, धमकी दिलवा रहे हैं। को इसी हमारे घर के सामने अखबारी में पकड़ ली, हाथ जोड़ के कहा कि भाई माफ कर दो हम, कि बोलू भाई बहुत भारी गलती होगी। तुम मर्द आदमी हो, तुम मर्द आदमी हो भाई। तुम आप अपने दो बच्चों को बीमार छोड़ करके हम लोग के साथ जा रहे थे। हम लोग गलत तुमको बोल रहे थे और गलत इल्जाम लगा रहे थे। भाई हमके माफ कर, हम कोनो बात नहीं भैया। लेकिन जानते हैं वही तुरंत 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 अध्यक्ष जी क्या बोल रहे हैं, अच्छा कि जिसको जाना हो तो जाए, हमारा देख करके जाए। हम कि अध्यक्ष जी कैसे बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी। हम कहें कि आपके लिए बुल्लू मस्ताना है, आपके लिए सदैव खड़ा रहेंगे। आप इसके लिए जो भी कहिएगा वो भी करने के लिए हम तैयार हैं। तुरंत दीपक भाई जानते हैं क्या बोलते हैं, 10 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर हमसे छोट होंगे दीपक। कहला कि सुना, ताव मत बघारा, ताव मत बघारा। तोरा जैसन आदमी के हम झांटू, तोरा जैसन झांटू आदमी के हम एक को पैसा नहीं समझत हई। तोरा जैसन आदमी के ना रोडवा पर खिंचवा दे। हम कहने कि यार दीपक की कैसन बात करत हुआ। ये कैसन बात करत हुआ, ये कैसन बात कर दो दीपक। तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सुना, जे के जाए को जाए, हमारे वापस करके जाने तो हम गोली मार दे, गोली मार दे। अब वो 5-7 जन के और गोली मारब, अपना गोली मार के मर जी। हमने एक बेटे का कसम खा गया। मैंने अपने बेटे का कसम खा के कहा कि अध्यक्ष जी आपके लिए बुल्लू मस्ताना जान देने के लिए तैयार है। 2 साल जैसे उस समय हम गाली सुने अपने माँ बहन का, और हमको जो है गोली मारने तक का धमकी दिया गया, यहां तक कि भभुआ में छेका भी गया, तब बुल्लू मस्ताना नहीं हटाया और आज हमारे ऊपर क्लेम लगा रहे हैं। लल्लू पटेल जी ने कहा कि गलत बात है। अभिषेक यादव भीम, अभिषेक यादव भीम जी कमेंट कर रहे हैं भैया, ठीक है करिए कोई बात नहीं, लेकिन बतिया जान लीजिए बुल्लू मस्ताना पहले भी घूमता था बंबई और दिल्ली। क्यों बुल्लू मस्ताना बुल्लू मस्ताना क्यों कर्जा खा के नहीं घूमता है। कमेंट करिए, बढ़िया से कमेंट करिए भैया, क्या गलत है क्या सही है। जिला परिषद की इतनी कमाई नहीं होगी तो जिला परिषद फिर क्यों अथी करते हैं। मैंने अपने बेटे का कसम खा गया, लेकिन दीपक यादव ने यही तांडव कर दिया हमारे यहां। क्या क्या नहीं बोले, हमारी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है। हमने आपके साथ 2 साल मजबूती के साथ खड़ा रहा, इसका कौन कीमत चुकाया है। अध्यक्ष जी हमसे 2 साल में पूछे होंगे कि नहीं बुल्लू भाई कैसे काम करा रहे हैं, इससे कराइए वैसे कराइए, हमारी लड़ाई लड़े हैं। दीपक यादव करें कि लड़ाई लड़े हैं।
क्या हमारी इज्जत नहीं है हमारे दरवाजे पे आकर के आपके साथ 11 बजे 12 बजे 2 2 3 3 बजे रात तक घूम रहे हैं और आप आकर के हमको बेइज्जत करिएगा? किसी का दिल जीता जाता है, किसी का दिल जीत करके कोई चीज किया जाता है, उसको धमका करके नहीं, चमका करके नहीं। 4 5 6 तक हमने इंतजार किया। उस दिन के बाद 11 बजे रात को जो लोगों ने हमारे दरवाजे पे जो नंगा नाच किया, इसके साबुत गवाह हैं भीम यादव, संजय यादव और हमारे यहाँ के बबलू मास्टर और लल्लू भैया ने हाथ जोड़ते रह गए। लोगों ने नहीं सुना, लोगों ने नहीं सुना और तुरंत लोग गए 4 5 6 तक हमारे बच्चों को लेकर के दवाई करा रहे थे और कोई उसके बाद न तो अध्यक्ष जी आए वकील यादव जी, नहीं तो दीपक यादव ने एक बार फोन भी किए, न तो कहा कि भैया जो भी हुआ चलिए हम लोग को चलना है। जब मुझे कोई रास्ता में मैं समझ गया कि इधर से भी मेरी इज्जत नहीं है और उधर से 2 साल में मैंने जो उन लोगों से लड़ाई किया है, झगड़ा किया है, वो अलग है। चाहे इसको गलत समझिए चाहे अति समझिए, इनके पास कोई नंदलाल राम भागे, प्रदीप गुप्ता भागे। 6 तारीख को मैं बनारस गया और बनारस से मैं भी चला गया। अब चाहे इसको गलत मानिए और चाहे सही मानिए, मुझसे गलती हुई हो चाहे सही हुई हो, जब 3 से लेकर के 6 तारीख तक के बीच में जब मुझे कोई नहीं पूछा तो मैं चला गया। हमने लल्लू भैया कहे कि कोई भी चीज करिएगा भाई एक बार बता दीजिए, क्षमा चाहता हूं, मैं अपने सारे लोगों से क्षमा चाहता हूं, माफी मांगना चाहता हूं। और आज मुझे धमकी दिया जा रहा है, आज मुझे धमकी दिया जा रहा है कि तोरे घर में से खींच करके मार दे जी। मैं हाजिर हूं। अभिषेक भाई गलत इल्जाम नहीं है, इस चीज को जितना मैं कहा हूं, अगर आप आ करके कमलेश चौरसिया जी और लल्लू पटेल जी से पूछ लीजिएगा कि अगर बुल्लू मस्ताना गलत बोला है तो जीव मेरा कबार लीजिएगा, मुंह में करिखा पोत करके पूरे क्षेत्र में घुमा दीजिएगा कि बुल्लू मस्ताना गलत कहा है। तो हमारी इज्जत नहीं है, मैं आपके साथ मजबूती से 2 साल रहा, क्या मेरी इज्जत की आप? लास्ट में हमारा बेटा बीमार था और हमारे दुख में शामिल होना, मेरा बेटा मर जाता तो कौन देता? कौन मेरा बेटा देता? हम दूध ही रहे भर्ती बहुआ में, लल्लू पटेल जैसे आदमी हमारे लिए बहुत किया, लेकिन अध्यक्ष जी किए। आज कोई कह रहा है कि उसका घर लिखवा लेंगे, उसको धमकी तरह की गोली मार देंगे। 1 दिन में लल्लू पटेल भाग गए, छबली चौबे भाग गए, बोला बिंद भागे, उनके यहां कौन गया? यही नहीं जानते हैं कि बुल्लू मस्ताना वो कलाकार है, गरीब परिवार से उठा है, तो उसको गोली मार देंगे। मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हूं, नहीं तो कई अपने पूरे परिवार को जहर देकर के, अपने जहर खा करके मैं मर जाऊंगा अगर कोई कहता है कि गद्दार बुल्लू मस्ताना है। तो 5 तारीख तक लल्लू पटेल जी ने कहा कि कोई आज तक अभी कोई निर्णय नहीं हुआ कि वकील यादव लड़ेंगे कि छोटे लड़ेंगे। और कमेंट करने वाला कमेंट करता है 30 लाख रुपया पे, बाबू तोरा जैसा आदमी बुल्लू मस्ताना के औकात के ना जाना था। बुल्लू मस्ताना रुपया चोदल ना हुआ, रुपया पे चोदल होता ना बुल्लू मस्ताना तो आज क्या से क्या होता। हम सम्मान के लिए जीते हैं। वकील यादव को हमारे बेटा बेटी बीमार थे तो हमारे दुख में शामिल होना चाहिए था। मैंने अपने एक बेटे का कसम खा गया कि मेरा एक बेटा है, अध्यक्ष जी मैं गोद में लेकर के क्रिया खाता हूं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आपको वोट करूंगा। छोटन जी को क्यों प्रत्याशी बनाए? छोटन जी को क्यों प्रत्याशी बनाए? एक राजपूत को हटा करके एक राजपूत को आप वोट दिलवा रहे हैं, कैसे देंगे हम आप वोट? तो रिंकी सिंह बेकार है, मेरा क्या दुश्मनी है रिंकी सिंह? हमने 2 साल उसका कार्यकाल भी देखे हैं। आज 10 लोगों से धमकी दिलवा रहे हैं आप लोग, धमकी दिलवाएंगे, गोली मरवा देंगे। मरवा दीजिए गोली, आज भी मैं हूं घर पे, आज भी मैं घर पे हूं और बुल्लू मस्ताना घर पे रहेगा।
जिसको गोली मारना होगा वो आए स्वयं हमको मारे। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, राजनीति में मेरे, ठीक है मैं मर जाऊंगा वो अलग बात है, बुल्लू मस्ताना को कोई झुका नहीं सकता है। दीपक यादव की औकात नहीं थी हमारे यहाँ दरवाजे पे आकर के हमको गाली दे दे तो राजी से झाटू आदमी खिंचवा देंगे। हमारी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है का? हमारे दिल में चोट लगा, हम चले गए। बात बनती है, उस दिन पूरे जिला के यादव कहां थे? उस दिन पूरे जिला के यादव कहां थे? ये तो डेलीगेट का चुनाव होता है, जो पूर्ण बहुमत दिखाता है वो तो हो जाता है। असली चुनाव तो 2022 में था। असली चुनाव तो 2022 में था। अगर यादव में होता तो उस समय लल्लू पटेल झबलू चौबे नहीं गए होते। प्रमोद सिंह केवल दिखा रहे थे और गेम खेल रहे। प्रमोद सिंह इधर छुपे छुपे लड़ा रहे हैं। प्रमोद सिंह अपने बतिया रहे हैं कि हम भी आ जाएंगे। उधर तरुण सिंह से, गबरू सिंह से, झबलू चौबे से पैसा भेजवा देना, हम आ जाते हमन गरीब ही, हमन इज्जत से जेल चल देते। हम लोग को जो करने कोई कर दे, जो भी है से बोल दे। हमारा बेटा मर गया हो तो कौन देता मुझे बेटा? कौन है, किसी में ताकत है कि मेरा बेटा दे देगा? 3 तारीख को बोल करके गए तो 4, 5, 6 तारीख को तो आना चाहिए ना। कि हमने एक भाई को गलत बोल करके चला आया है, हम चलते हैं अपने भाई से मिल लेंगे। हमारे दरवाजे पे आते कहते भाई हमसे जो भी हो गया गलत हो गया। हम संजय यादव भी जिंदा है, संजय यादव के फोन पे धमकी देते रह गए, तुमको चलने नहीं देंगे। आज हम आए, खड़ा है बुल्लू मस्ताना और रहेगा इसी तरह से। जिसको गोली मारना है आकर के गोली मारे हमको। अरे दूसरे से काहे धमकी दिलवा रहे हैं अध्यक्ष जी? काहे धमकी दिलवा रहे हैं? आप स्वयं आइए और स्वयं आकर के बुल्लू मस्ताना के सीने में गोली मार दीजिए। गोली खा जाएंगे हम आपके हंसते हंसते। किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन धमकी मत दिलवाइए, धमकी मत दिलवाइए। बुल्लू मस्ताना का घर लिखवा लेंगे, बुल्लू मस्ताना को का ठीक करवा देंगे, ये कर देंगे। और जो भाई कह रहे हैं ना, ये राजनीति है। बुल्लू मस्ताना जैसे अगर आज तक लल्लू भैया हमारे यहाँ फोन करके नहीं कहे कि तू गलत है या सही सही है, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं उनका गुनाहगार हूं, एक चीज के लिए उनका गुनाहगार हूं। कोई इज्जत से जीना चाहता है तो उसको इज्जत से जीने नहीं दिया जाता है। साला जिसके पास राइफल बंदूक है वो समझता है कि बाहुबली है। जो प्रेम से जी रहा है, जो तू ये करके जी रहा है, उसको जीने नहीं दिया जाता है। कैसा समाज है यार, कैसा समाज है? अदू चाचा चमार बानो सो चमार। अरे साले पहले पूछ लेता बुल्लू मस्ताना से कि तुमको क्यों गया, तुम्हारी भी इज्जत है कि नहीं है? 500 रुपया पर चाटने वाला चमार साले, तुम लोगों की कभी इज्जत नहीं होगी। तो एक भाई का अपमान करा रहे हो और ठीक कर रहे हो तुम लोग। सुधर जाओ यार, सुधर जाओ। बुल्लू मस्ताना मरने के लिए तैयार है, आज भी मरेंगे। सीना ठोक कहते हैं कोई अगर मारना चाहता है तो हम दरवाजे पे खड़े हैं, कोई आकर के मुझे गोली मार दे, मैं पूरी शहीद होने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी इज्जत नहीं है? आज तो कोई कहे कि 1 रुपया बुल्लू मस्ताना किसी से घूस मांगा हो, चाहे अथी किया हो। आज यादवों का सम्मान दाप, हम जब चले गए किसी के कस्टडी में कैसे आएंगे? किसी को बात दे दिए, हम बात दे दिए। जब आप मेरी इज्जत नहीं करिएगा तो हम किसी से बात कर ले तो कैसे आएंगे?
हम उसको भी धोखा दे करके आएंगे। 9 तारीख को मेरे मोबाइल में अभी भी है, 9 तारीख को हमने अध्यक्ष जी के यहाँ फोन किया है कि अध्यक्ष जी क्या हाल चाल है सर, माफ करिए सर, आज भी बुल्लू मस्ताना आपका है, जैसे कहिएगा वैसे होगा सर। लेकिन अध्यक्ष जी ने एक लफ्ज में कह दिया कि हमको आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। बड़े भैया पूर्व विधायक भभुआ रामचंद्र यादव जी को मैंने पोस्ट किया है, जाकर कोई देख ले। उसके बाद भी अरे आपके पास आपके खुद लोग नहीं थे अध्यक्ष जी, आपको खुद अपने लोग बर्बाद करना चाहते थे। बुल्लू मस्ताना क्या आपको धोखा में डार्क में रख करके, जैसे अगले बार आप लोग को आपका नुकसान कराया लोग, इन साल भी आपका नुकसान कराने वाला था। हम आप ऐसे कर रहे हैं। यादव समाज का पानी नहीं रखा है बुल्लू मस्ताना। पर डे हमको धमकी दिया जा रहा है कि तो के ई मार देल जी, वो मार देल जी, घर में फूंक दे, ये कर दोगे वो कर देंगे। अध्यक्ष जी सबको चुनाव लड़ना है, समाज आपको वोट नहीं करता है, दलित समाज आपका साथ नहीं देता है, आपके खुद लोग आपको काट रहे हैं, आपके खुद लोग आपको काट रहे हैं। अगर नहीं यकीन है तो मेरे पास प्रूफ है, आप आ करके देखिए और दिखा दूंगा आपको। इसमें सारे प्रूफ रखे हैं, रिकॉर्डिंग से लेकर के चैटिंग तक टोटल है कि आपके लोग आपको खुद काट रहे हैं। हम आपके लिए थे, छोटन सिंह के लिए नहीं थे। आज जब बात बिगड़ जाती है कैसे कि होत पश्चात आपका जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सारे पार्षद प्रदीप गुप्ता चले गए, नंदलाल चले गए, आपके ही लोग उस खेमा में रोज प्रतिदिन बतिया रहे हैं, इधर हो उधर हो, उनको आप नहीं पहचान रहे हैं। एगो बुल्लू मस्ताना गरीब है, कमजोर है, तो अब धमकी दिलवा रहे हैं। अध्यक्ष जी असली चीज को 6 महीना पहले से आपके यहाँ अध्यक्ष जी हमने कॉल करके कहा कि सर आपके लोग आपको साथ देना नहीं चाहते हैं, वो रिकॉर्डिंग बाकी वकीलवा के तो हम अध्यक्ष बनना देखना नहीं चाहते हैं, वकीलवा को तो अध्यक्ष बनने नहीं देना चाहते हैं। इस बात को हमने आपसे कहा है, अगर नहीं कहा है वकील यादव जी से तो कोई पूछ ले कि बुल्लू मस्ताना जिस दिन राजगीर गए थे उस दिन बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष था, उस दिन भी हमने फोन करके कहा हम ही गलत हैं, सारे चीज का इंडिकेशन भी देना, आपके साथ हर वक्त खड़ा भी रहना, और लास्ट में आपने यही पैना पेल दिया। मैं क्या है, मरवा दीजिए, मरवा दीजिए। अध्यक्ष जी बुल्लू मस्ताना यही खड़ा रहेगा, आप धमकी दिलवा रहे ना, लोगों को लगाए ना, मरने के लिए मैं तैयार हूं और इसी तरह से अकेले चलूंगा, अकेले चलूंगा। अगर आपको संतुष्टि नहीं है अध्यक्ष जी तो आइए, मेरा घर है, आप लिखवा लीजिए, लिखवा लीजिए अध्यक्ष जी। अब मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी भी लिखने के लिए तैयार हूं, उससे भी संतुष्टि नहीं होगा। अगर बुल्लू मस्ताना को नहीं देखना चाहते तो इस द्वार पर खड़ा करा करके गोली मार दीजिएगा और मरवा लीजिए जान, और सोशल मीडिया के द्वारा सभी लोग भाई जान लीजिएगा, मेरी जान जाएगी ना तो आप लोगों ने भी देख लीजिएगा। रोज पर डे मैं चैन से खाना नहीं खा रहा हूं, न पानी पी रहा हूं। किसी बात कर रहे हैं, जब आपके लोग खुद आपके साथ नहीं है तो मैं कैसे रहूंगा। और था भी तो आप लोगों ने, आपने बेइज्जत कर दिया, मुझे गोली मारने का तरबती कर दिया, गाली दे दिया। और कल का अभी डेट है, सुन लो लोग, मुझे दुख किस बात, मैंने इसलिए लाइव आया है, कल वकील यादव जी ने अपने जबान से मुझे गाली दिया है। एक मोबाइल से बात हो रही थी और वकील यादव जी ने तुरंत कहा, हमने कहा कि अध्यक्ष जी आपके लिए था कि छोटन सिंह के लिए था। जानते हैं क्या कहे अध्यक्ष जी, तोर बहन चुदो ढेर बोलबे तो तोर गर्दनमा तोड़ दे, बहन चिन्हत ना है तोरे बहन के चुदो।
हमने कभी सोचा नहीं था कि वकील यादव जी इस तरीके से गाली दे सकते हैं। इस तरीके से कल सुबह 9 बजे हमको गाली दी है किसी और के मोबाइल से। कैसे लोग कहेंगे, कैसे हम उनके साथ रहे जो इस तरह से गाली दे सकता है। उनके भाई आकर के 17 तारीख को गाली दे रहे थे, उनके भाई ददन यादव जी कि करीब मां के जो भोसड़ी वाले को बुलाओ जल्दी, नहीं खोपड़ी में गोली मार देंगे। ये करीब मां के जो भोसड़ी वाले के दिल प्यार से जीता जाता है, किसी को दबाव दे करके नहीं, किसी को धमकी दे करके नहीं, किसी को गाली दे करके नहीं। हमने तो आपको पूछता रहा, लेकिन आपके मुंह से जब ये गाली सुना हम ना कि तोर बहन तो ढेर बोलबे तो तोर गर्दनवा तोड़ दे। अध्यक्ष जी आपको, आप ठीक है, मैं आपका छोटा भाई हूं, लेकिन जो आपके सथवा में जो आपका है वो गलती किया तो उसको कौन सा सजा दीजिएगा। हम ही खाली उबारू हैं, हम ही उबारू हैं। जब चाहिएगा तब गाली दीजिएगा, जब चाहिएगा धमकी दे दीजिएगा। हम मुसीबत में रहे तो भी आकर के पैना करिएगा। तो आइए, दिलवा रहे हैं धमकी ना, गाली दिलवा रहे हैं ना, जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दिलवा रहे हैं ना, दिलवा दीजिए। सोशल मीडिया पर छोड़ दी है आज। दिलवा दीजिए, मरवा दीजिए जान से। सभी भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों को, क्या गलत है क्या सही है, इसमें अगर 1% भी बुल्लू मस्ताना गलत कहा होगा उस दिन आकर के जीभ कबार लीजिएगा। हमें गलत, झूठ और साच बोलने की आदत नहीं है, हम झूठ साच नहीं बोलते हैं, हम झूठ साच नहीं बोलते हैं। जो भाई हमको देख रहे हैं, जो पोस्ट करते रहे हैं, स्क्रीन शॉट भेजत हुआ, बाबू तू अपन बाड़, तोरे दुख ना होला, तू ही बड़का दिलवान ना हुआ, चाहे तू ही बड़का धनवान ना हुआ, तो लेकिन कटोरा लेके बुल्लू मस्ताना ना जाना भीख मांगे। बाबू जब पोस्ट तू करेला तू जान ले कि हम बहुत बड़का नेता हैं, तो के दिल से मानी रहा कि भाई वो हमार, तो के मानी रहा हम दिल से। कौन कहता है कि 30 लाख रुपए लेके गया, जबान कबार ले, मोच कबार ले, मोच कबार लेंगे। नहीं तो आए कोई लेकर, हमारा एक बेटा है लेकर के चले, जहां कहता मैं क्रिया खाने के लिए रख करके क्रिया खा जाता हूं, रख करके अपने एक बेटे को क्रिया खा जाता हूं। इस चीज को शेयर करिएगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने कम से कम।